नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। बच्चों, आज हम प्रश्न नंबर 6 को हल करने वाले हैं, जो है एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए -3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं और किसी प्रश्न को हल ना करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। माने एक टेस्ट हुआ, उसमें सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत उत्तर के लिए -2 अंक, और अगर आपने कोई भी प्रश्न हल नहीं किया तो आपको 0 अंक दिए जाते हैं। ये वाला है, राधिका टेस्ट में 20 अंक प्राप्त करती है यदि उसके 12 उत्तर सही पाए गए तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। गलत प्रश्नों की संख्या हमें पता करना है, तो इसमें हम हल करेंगे। लिखेंगे राधिका को प्राप्त कुल अंक कितने हैं? 20। सही उत्तर कितने हैं? 12। एक सही उत्तर के लिए अंक, एक सही उत्तर के लिए अंक कितना है? 3। तो हम लिखेंगे 12 सही उत्तरों के लिए अंक कितना होगा? 3 गुणा 12 36 अंक। मतलब उसने सही उत्तरों के लिए 36 अंक प्राप्त किए, लेकिन उसे टोटल अंक कितने मिले? 20। तो गलत उत्तरों के लिए प्राप्त अंक, तो हम लिखेंगे गलत उत्तरों के लिए प्राप्त अंक। सही उत्तर कितने? टोटल अंक कितने आए थे उसके? 20, यानी 16 अंक। यानी गलत प्रश्नों के लिए उसे 16 अंक प्राप्त हुए थे। तो थोड़ा हम रफ करेंगे इसे। जब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उसके बाद हम लिखेंगे चूंकि एक गलत उत्तर के लिए अंक, एक गलत उत्तर के लिए अंक कितना है? 2 -2। इसलिए अंकों की गलत प्रश्नों की संख्या गलत प्रश्नों के लिए प्राप्त अंक है 16 और एक गलत उत्तर के लिए अंक है 2। तो हम इसमें डिवाइड करेंगे 2 का, यानी 8। अतः उसने 8 गलत उत्तरों, अतः हम लिखेंगे अब उसे, अतः उसने 8 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। तो ये हमने हल किया क्वेश्चन नंबर 6 का पहला। आगे हम सॉल्व करेंगे इसमें दूसरा वाला का हल, सॉल्व करेंगे बी वाला, दूसरा वाला। मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है? तो हम इसे हल करेंगे। लिखेंगे मोहिनी को प्राप्त कुल अंक कितने हैं? -5। सही प्रश्न कितने? सही उत्तर कितने हैं? 7। एक सही उत्तर का अंक, एक सही उत्तर का अंक है 3। तो 7 सही उत्तर का अंक कितना होगा? 3 गुणा 7 बराबर 21 अंक। और अब उसने
ये हुआ 21 अंक। ठीक है, तो हम निकालेंगे गलत उत्तरों के लिए प्राप्त अंक, उत्तरों के लिए प्राप्त अंक। देखो सही उत्तर के लिए कितना था 21 और कुल अंक कितने हैं -5। -5 को हम घटाएंगे 21 से, हमने किया 21। -5 क्या है इसमें, क्योंकि टोटल अंक उसके हैं -5, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 26। एक गलत उत्तर के लिए अंक कितना है 2। तो हम लिखेंगे गलत उत्तरों की संख्या, गलत उत्तरों की संख्या। देखो और यहां पे हम माइनस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, तो हम लिखेंगे 26 डिवाइड बाई 2 -2, तो आंसर आएगा 13। तो गलत प्रश्नों की संख्या कितनी है 13, यानी उसने 13 गलत उत्तर किए। तो ये था प्रश्न नंबर 6। आशा है सभी को समझ आया। मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद।